नमस्कार दोस्तों। तो आपने थंबनेल में देखा कि श्रीलंका को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। देखिए, श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई। वो कुछ इस तरह से बाहर हुई है कि उसे दोबारा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप के ना खत्म होने से पहले ये न्यूज आ गई है कि श्रीलंका बाहर हो गई। आईसीसी ने उसकी मान्यता रद्द कर दी। इस समय हाई-फाई पोजीशन की बात करें तो इंडिया सबसे नंबर 1 पर है अभी तक जितने मैच खेले हैं। वहीं नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका चल रही है, लेकिन नीचे से अगर दूसरे नंबर पर देखे तो श्रीलंका दिखता है। और ये जो रैंक श्रीलंका का है, कहीं ना कहीं यही इस पर संकट का कारण बनी है। आप यहाँ पर खबरें देख सकते हैं, श्रीलंका क्रिकेट सस्पेंड बाय आईसीसी बोर्ड। दोस्तों, भारत में इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच में आईसीसी ने सख्त कदम उठाते हुए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी कि एसएलसी, जैसे बीसीसीआई भारत की है ऐसी ही इनके यहाँ एसएलसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये खबर जैसे ही सुनने में आई तो मन में एक ऐसी जिज्ञासा हुई, एक टाइम में श्रीलंका खुद वर्ल्ड कप विनर टीम हुआ करती, तो क्या हुआ इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ? तो साथियों, श्रीलंका ने जब अपना पहला मैच देखा तो यहाँ पर आप देखते चलिए कि इन्होंने अपने 9th मैचेस में यहाँ पर हर जगह पर इंडिया जीता, अफगानिस्तान जीता, श्रीलंका के द्वारा इंग्लैंड के साथ टूर्नामेंट जीता गया था और नीदरलैंड के साथ टूर्नामेंट जीता गया था। बाकी सभी टूर्नामेंट श्रीलंका हार गया और इस हार में सबसे बड़ी हार इनके लिए इज्जत की बात बनी। तो यहाँ देखे तो भारत इनकी सबसे बड़ी वजह बना। असल में जब भारत से टूर्नामेंट था, मैच था, आप देख सकते हो 2 नवंबर का ये मैच था, जिसमें कि भारत ने 357 रन का टारगेट दिया था, जिसे चेस करते करते श्रीलंका की पूरी टीम मात्र 55 रन पर ही सिमट गई थी। जिस तरह से भारत ने इनकी लंका टीम को धूल चटाई थी, अब कहीं ना कहीं बहुत परेशान हुई श्रीलंका। इतना परेशान हुए कि वहां के मंत्री का जो बयान आया, श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है यही जबरदस्त तरीके से करप्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि श्रीलंका के खिलाड़ी भी बिक गए हैं। इस कारण 55 रन के स्कोर पर पूरी टीम आउट हो गई। अब आप इस पर देख सकते हैं, इंडिया विन द मैच बाय 302 रन। इस वजह से श्रीलंका का बोर्ड बड़ा नाराज हुआ। बस इतना ही हुआ था कि यहाँ पर डिमांड उठने लग गई। इनके खेल मंत्री रोशन सिंघे के द्वारा ये कहा कि शेक देम ऑल, सबको खत्म कर दो। इन्होंने अपनी तरफ से फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए वर्ल्ड कप में मिली शर्मिंदगी पर कहा कि इस पूरे बोर्ड को रद्द कर दिया जाना चाहिए। ऐसे स्थिति में एसएलसी एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया गया क्योंकि वह हार से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड खराब कर दिया गया और एक अंतरिम कमेटी बना दी गई। और जो ये अंतरिम कमेटी बनाई इस बोर्ड को चलाने की, जो ये कमेटी थी, इसमें भी जब कभी श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था उस समय के कप्तान को उसका चेयरमैन बना दिया गया। इस पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका केवल 2 ही मैच जीता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिली निराशा से पीड़ित होते हुए जो वर्ल्ड कप का बोर्ड है उसे रद्द कर दिया गया। उसके स्थान पर अर्जुन रणतुंगा को अंतिम बोर्ड बनाकर उसका अध्यक्ष घोषित कर दिया। अर्जुन रणतुंगा वो पूर्व खिलाड़ी है जिनके नेतृत्व में 1996 में श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था। उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर अंतिम बोर्ड गठित कर दिया गया। सरकार का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस आईसीसी को और साथ ही साथ वहाँ के कोर्ट को पसंद नहीं आया। आईसीसी बोर्ड के भंग होने से श्रीलंका की कोर्ट नाराज हो गई। कोर्ट को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को इस प्रकार से खराब होते हुए देखकर वहां की कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि भाई, ये जो आप बोल रहे हैं कि बोर्ड ज्यादा करप्शन के चार्जेस है तो जांच कर ली जाए। इस आधार पर आप चलती हुई किसी संस्था को भंग नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो, लेकिन श्रीलंका की कोर्ट ने इन्हें वापस से स्थापित कर दिया। अर्थात श्रीलंका की कोर्ट ने श्रीलंका बोर्ड को भंग होने से बचा दिया और अब इस बात से मंत्री जी बहुत नाराज हो गए। वहीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर की नाराजगी संसद तक पहुंच गई। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव पास करा दिया। प्रस्ताव पास करा के कहा, अगर कोर्ट को लगता है कि वो हमारे साथ इस तरह की दिक्कत कर सकते हैं तो हम भी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है इसको पूरी तरह से रद्द कर देंगे। श्रीलंका में इतने दिन से चली आ रही खींचतान से फाइनली परेशान होकर ये इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है जो आईसीसी जिसे आप कहते हैं, उनके द्वारा श्रीलंका बोर्ड को पूरी तरह से भंग करा दिया गया कि आपके यहाँ पर इतनी ज्यादा इंटरवीन वहाँ की सरकार का हो रहा है कि आप कैसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा सोच पाएंगे। ऐसे स्थिति में बोर्ड ने सरकार की इस हस्तक्षेप के बाद एसएलसी के प्रेसिडेंट सम्मी सिल्वा की आईसीसी से मदद मांगी। आईसीसी ने तत्काल ऑनलाइन मीटिंग बुलाई और बोर्ड की सदस्य ही सस्पेंड कर दी। अब आपको ये लगेगा कि श्रीलंका कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएगी, तो जब तक इनका बोर्ड सस्पेंड रहेगा तो श्रीलंका क्रिकेट नहीं खेल पाएगा।